नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही उम्दा फिल्म विजय 69 जिसमें अनुपम खेर जी की बहुत ही खूबसूरत उम्दा परफॉर्मेंस देखी जा रही है और अक्षय रॉय जी का डायरेक्शन है। इस फिल्म की खासियत ये है कि ये एक स्पोर्ट्स फिल्म है, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से टैकल किया गया है इसको। और इसमें जिसे हम बोलते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, यू नो, दिस प्रोवर्ब सूट्स सो मच टू दिस टेल ऑफ अचीवमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ की कुछ ऐसी स्टेज आती है जिसे आप बोल सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस आप कभी फील कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एज में, व्हेन यू हैव रिटायर्ड, यू नो, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इस सब्जेक्ट को ये डील करता है। और अनुपम खेर जी तो उनको तो चिराग को रोशनी दिखाने वाली बात है अगर हम उनकी बात करें। इस तरह की परफॉर्मेंस, जैसे कि सारांश में उनका जो रोल था 24-25 साल के थे, उन्होंने बुजुर्ग का रोल किया था, और यहाँ तो वो इसी एज ग्रुप में ही हैं। और तब की परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस, आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम लेवल। तभी उन्होंने सुपरलेटिव अचीव कर लिया था अपनी ज़िंदगी का। और इस फिल्म की खासियत ये है कि हमारे यहाँ के जो बहुत से बुज़ुर्ग हैं, हमारे माता पिता या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे को बात बात पे टोकते हैं और हमें लगता है कि यार आपने क्या अचीव किया लाइफ में, जो आप हमारे को बोलते रहते हो ये कर लो वो कर लो, इतना कमाओ उतना कमाओ, बिकॉज दे हैव सर्टेन गोल्स फॉर अस। बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी हमारे को बड़ा करने में, हमारे पालने पोसने में, हमें एजुकेशन देने में। और उनके बहुत से ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो अनअचीव्ड रह जाते हैं, जो एक सपने की तरह रह जाते हैं। जैसे विजय 69 में जो विजय है, विजय मैथ्यू, वो एक ब्रोंज मेडलिस्ट स्विमर थे, लेकिन उनकी वाइफ भी बहुत उनको अप्रिशिएट करती थी और बहुत सपोर्टिव थी, और उनका एक सपना था कि कभी वो उनके लिए कोई मेडल जीतेंगे। बट हम अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरी की एक बैकलैग में चलता है कि क्या क्या उनके सपने थे, क्या था क्या नहीं था। बट स्टोरी जहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत ट्विस्ट से शुरू होती है कि उनकी फैमिली को लगता है दैट ही कमिटेड सुसाइड, बट एंड ही, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है चंगी पांडे, वो उनके लिए एक डिपार्टिंग नोट जिस तरह से बोल रहे हैं, बट इट इज़ मोर और लेस वेरी क्वर्की एंड वेरी कॉमिक। एंड ही व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू टॉक अबाउट हिज अचीवमेंट्स, तो उन्हें बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़बरदस्त गरबा डांसर था और रमी प्लेयर था। मतलब इस तरह की चीज़ें जो सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों बोल रहा है। एंड देन ही सेज कि विजय कभी मरते नहीं हैं, एंड 2 बच्चे बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि यू नो ही विल रिटर्न लाइक अ घोस्ट, क्योंकि उनकी बॉडी तो मेरी नहीं है। और इतनी देर में आप देखते हैं कि विजय अराइव्स इन हिज ओन फ्यूनरल। सो बहुत ही क्वर्की फिल्म है, लेकिन आई थिंक इस फिल्म से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एल्डर्स। क्योंकि यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है कहानी में कि विजय को सडनली जब उनके हाथ में वो पेपर लगते हैं और वो खुद का कॉफन देखते हैं, उसमें लेट जाते हैं, एंड ही रियलाइजेस कि यार मैंने क्या अचीव किया है कि मेरे डेथ नोट पे मेरा फ्रेंड मेरे बारे में ये कह रहा है, इसके पास कुछ सब्सटैंशियल नहीं है मेरे बारे में कहने के लिए। एंड देन ही स्टार्ट टू राइट, और कि मैं अगर इसके बैक पेज पे लिखना शुरू करते हैं कि अगर मैं इसके लिए पॉइंटर्स लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, उनके हाथ कांपने लगते हैं। एंड देन ही रियलाइजेस कि बॉस, लाइफ इज नॉट येट ओवर। And he, at the age of 69, he decides to compete a sports triathlon, and he says जिसमें स्विमिंग होती है और रनिंग होती है और साइकिलिंग होती है, जिसके लिए बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और इस एज में जो वहाँ की सिलेक्शन कमेटी है उनको सेलेक्ट नहीं कर रही, कुछ भी करके वो अपने मेडिकल टेस्ट क्लियर करते हैं, सब करते हैं, उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, शुरू में फ्रेंड्स हंस रहे होते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो। लेकिन एट द एंड व्हाट हैपेंस, फॉर दैट यू हैव टू गो एंड वॉच द फिल्म। आप ज़रूर देखें, नेटफ्लिक्स पे इस फिल्म को रिलीज़ हो चुकी है, और बताएं कि ये कैसी है और अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।